हेलो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब का बताया है। आज हम लोग 9 का देखेंगे कि कोई भी नंबर 9 से डिवाइड कब होता है। तो डिविजिबिलिटी बाय 9, अ नंबर इज divisible by 9 if sum of its digit is divisible by 9। फॉर एग्जाम्पल आप एक नंबर देख सकते हैं जैसे 27। आप एक छोटा नंबर देख सकते हैं। आपको तो पता है कि ये 9 से डिविजिबल है, बट हम लोग चेक कर सकते हैं। सम ऑफ डिजिट निकालिए। सम ऑफ डिजिट 2 + 7 कितना निकल रहा है? ये 9। अब तो आप देख रहे हैं कि ये 9 आ रहा है सम, तो ये 9 जो है वो डिविजिबल है खुद 9 से, इसलिए 27 डिविजिबल है 9 से। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, 329 लीजिए। सम ऑफ डिजिट 3 + 2 + 9 कितना हो जाएगा? ये 9 + 2 11 और 3 14। तो आप देख रहे हैं 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो ये 329 भी नॉट डिविजिबल बाय। एक बड़ा नंबर हम लोग लेते हैं। मान लीजिए वो नंबर आपका दिया गया है 65403। सपोज आपका एक नंबर है। अब इतने बड़े नंबर को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये दिक्कत जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो हम लोग इसके लिए हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। सम ऑफ डिजिट निकालिए। सम ऑफ डिजिट्स कितना निकल रहा है? 6 + 5 + 4 + 0 + 3 कितना हो जाएगा? ये आपका 18। 18 is divisible by 9, therefore 65,403 is also divisible by 9। ठीक है, आप एक और एग्जांपल ले लीजिए इसका। आपको एक नंबर है, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं ना, 81326। अब आप इसका सम देखिए। सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 8 + 1 + 3 + 2 + 6। ये सम कितना निकल जा रहा है आपका इसका? आप ऐड करिए इसको, ये आ रहा है आपका 20। आप देख रहे हैं कि 20 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 81326 इज नॉट डिविजिबल बाई। तो ये हम लोग ओरली चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको हर चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो समझा रही हूँ इसलिए मैं ये आपको लिख के बता दे रही हूँ। तो उम्मीद है कि आपको बाई 9 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 10 कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 10। A number is divisible by 10 if its ones digit is 0। वो जो वंस डिजिट है वो आपका क्या होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए। जैसे आपको नंबर दिया 9001, तो क्या ये 10 से डिविजिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसका वंस डिजिट कितना है? 1 है। आप एग्जांपल लिखिए 830, ये आपका 10 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसका वंस डिजिट आपका 0 है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। कोई भी नंबर 10 से कब डिवाइड होता है? जब उसका वंस डिजिट जो है, ये वंस डिजिट, ये वाला प्लेस का डिजिट, ये आपका 0 ही होना चाहिए। एक नंबर ले लेते हैं 96543। यहाँ तक यदि रहेगा तो ये डिविजिबल नहीं है, बट इसके आगे 0 लग जाएगा तो ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 11। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 11। इसमें क्या होता है? नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स
at odd places and sum of digits at even places is 0 or multiple of 11। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? आप एक नंबर ले लीजिए इसमें 90728 मान लीजिए। आपका ये पहला प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, ये तीसरा प्लेस है, ये चौथा प्लेस है, ये पांचवा प्लेस है। तो आपका डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे कौन से हो गए? 8, 7, 9। तो सम ऑफ digits at odd places 9 + 7 + 8, ये कितना निकल जाएगा? 24। क्या मैं सही जोड़ी हूँ? एंड सम ऑफ digits at even places कितना हो जाएगा? 0 + 2, ये कितना आ गया? 2। अब डिफरेंस निकालिए, 24 - 2, ये आपका 22 आ रहा है। देखिए ये 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो पूरा 90728 ये डिविजिबल बाई 11 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग और एग्जांपल लेके कर सकते हैं। कोई एक बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। 8, 6, 3, 4, 23 मान लीजिए आपका एक नंबर ये है। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस कौन कौन सा हो जाएगा बताइए? पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब 6 + 4 + 3 कितना हो गया? ये 13। और सम ऑफ द डिजिट्स at even places 2 + 3 + 8 मीन्स 8 + 3 + 2 कितना हो जाएगा? ये भी आपका 13 आ रहा है। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 13 - 13, ये आपका 0 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 8, 6, 3, 4, 2, 3 ये आपका डिविजिबल बाई 11 है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, या तो इनके जो डिजिट्स जो इवन प्लेसेस हैं उनके डिजिट्स का सम और ऑड प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं उनका सम यदि 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तभी वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है।